यहाँ पे दो और गेट के क्वेश्चन लिखे गए हैं। ये बहुत पहले आया था 2003 में, ये अभी रिसेंटली आया। तो इंटीग्रेटर जो मैंने आपको बताया वो बहुत ही कॉमन हो गया आजकल 2016, 17, 18 में। तो मैंने उसकी कुछ चीज़ें जनरलाइज कर दी आप सीधे सीधे, और ये एक नंबर में पूछा जा रहा है तो इस पर आप ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा सकते। तो इसको जितना जनरलाइज करोगे उतना अच्छा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले जनरलाइज की थी, अब क्वेश्चन के थ्रू भी जनरलाइज कर रहा हूँ, आप अप्लाई करना सीखिए। पहले ये डिस्कस करते हैं सिंपली। मैंने कहा जब भी इस फॉर्म में गिवन हो आप हमेशा ट्राई करो इसका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप डायरेक्ट लिखने का, क्योंकि वहाँ से एनालाइज करना आपको हमेशा इजी होता है। इस फॉर्म में दे देते हैं तो आधे लोग उसी में फंसे रहते हैं कि लिखें कैसे। अब देखो मैं इसको लिखने जा रहा हूँ y ऑफ n इज इक्वल टू xn कब है, फॉर n ग्रेटर देन r1 के लिए। तो यूनिट स्टेप फंक्शन n ग्रेटर देन r1 के लिए कौन सा होता है, u ऑफ n माइनस 1। तो इसको u ऑफ n माइनस 1 इंटू क्या लिख सकता हूँ, xn प्लस ये तो जीरो है, x ऑफ n प्लस 1 कब आउटपुट है, फॉर n लेस देन आर इक्वल टू माइनस 1। n लेस देन आर इक्वल टू माइनस 1 के लिए कौन सा यूनिट स्टेप फंक्शन होता है, आपने पढ़ा होगा u ऑफ n माइनस 1। तो सिंपली ये आउटपुट है। n लेस देन आर इक्वल टू माइनस 1 रखूंगा तो ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला 0, तो आउटपुट आएगा x ऑफ n प्लस 1। n ग्रेटर देन r1 लिखूंगा तो ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला 0, तो आउटपुट xn हो जाएगा। सेम आउटपुट क्या हो जाएगा, जनरेट। अब ध्यान से देखो, इसमें बताना था कॉजलिटी, टाइम वेरिएंस, लीनियरिटी। सिस्टम को देखोगे लीनियरिटी निकालना, आप लीनियर ही आएगा। लीनियर इन जनरल होता है, जब तक कांस्टेंट ऐड ना हो तो इन जनरल सिस्टम लीनियर आता है, आपको दिखता है। मैं टाइम वेरिएंस और कॉजलिटी सीधे सीधे बता देता हूँ यहाँ से देख के। मैंने कहा था इनपुट या शिफ्टेड इनपुट का अगर कोफिशिएंट टाइम का फंक्शन आ गया, किसी एक का या दोनों का, तो सिस्टम सीधे सीधे क्या होता है, टाइम वेरिएंट। तो एक ऐसा सिस्टम है टाइम वेरिएंट, सीधे सीधे मैंने जो बताया था प्रॉपर्टी वो अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। क्या है, ये टाइम वेरिएंट सिस्टम है। अब कॉजलिटी की बात करते हैं। y इज इक्वल टू एन नाट पे अगर वैल्यू मुझे चाहिए तो u ऑफ एन नाट माइनस 1, ये तो फंक्शन है, इसका कोई मतलब नहीं। इनपुट की कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है वो मैं देखूंगा। तो x ऑफ एन नाट प्लस 1 u ऑफ माइनस एन नाट माइनस 1, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको क्या चाहिए होगा, आपको एन नाट पे, यहाँ पे तो वैल्यू क्या चाहिए है, इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू x ऑफ एन नाट। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए होगी, इनपुट की एन नाट प्लस 1 एक फ्यूचर इंस्टेंट आगे की वैल्यू चाहिए होगी। मतलब n इज इक्वल टू एन नाट पे वैल्यू निकालने के लिए इनपुट की x ऑफ एन नाट की वैल्यू पता होनी चाहिए, और इनपुट की x ऑफ एन नाट प्लस 1 फ्यूचर की वैल्यू। मतलब ये फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। कैसा सिस्टम है, नॉन कॉजल। लीनियरिटी आप खुद निकाल के देखना, ये लीनियर सिस्टम आएगा। लीनियरिटी के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस से अगर कोई कांस्टेंट एडेड नहीं है और शिफ्टेड इनपुट्स आए हैं, उनका कोफिशिएंट चाहे टाइम का फंक्शन हो चाहे ना हो, ऐसे सिस्टम इन जनरल आप देखोगे निकाल के लीनियर ही आएंगे। अगर मैं यहाँ कुछ कांस्टेंट 2 ऐड कर दूं तब ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, नॉन लीनियर। कांस्टेंट अगर 0 एडेड है तो सिस्टम जनरली लीनियर आएगा। आप निकाल के देखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। अब देखते हैं फिर से आप आ गए किस पे, इंटीग्रेटर पे। बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अभी हमने कन्वोल्यूशन नहीं पढ़ा है, तो कन्वोल्यूशन में जो कॉजलिटी और स्टेबिलिटी चेक की जाती है, स्टेबिलिटी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का, वो मैं जब कन्वोल्यूशन पढ़ा दूंगा तो वो वाले क्वेश्चन तब हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी इन जनरल जैसे क्वेश्चन आते हो मैं सारे यहाँ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन फिर से इंटीग्रेटर का आ गया। मैंने कहा था लिमिट अगर माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी या टी के अलावा कुछ भी आ जाए, कैसा सिस्टम होगा, सीधे सीधे टाइम वेरिएंट, बताया था आपको। और बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेटर क्या होता है, लीनियर, चाहे कोई भी लिमिट लगी हो। इसमें कॉजलिटी पूछी गई थी। अब देखो मैंने क्या बताया, माइनस इन्फिनिटी टू टी या माइनस इन्फिनिटी टू टी माइनस 1 टी माइनस 2, मतलब टी में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ हो। अगर लिमिट ऐसी है माइनस इन्फिनिटी टू टी या माइनस इन्फिनिटी टू टी माइनस 1 टी माइनस 2 टी माइनस 0.5, मतलब टी में से कुछ कम हो, ऐसा सिस्टम होगा। अगर लिमिट ऐसी है इंटीग्रेटर की तो वो इन जनरल कॉजल आएगा। उसके अलावा कोई लिमिट लगा दोगे तो इन जनरल क्या सिस्टम आएगा, नॉन कॉजल आएगा। तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी टू 5 है, टी इज इक्वल टू 1 पे अगर वैल्यू निकालनी हो तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 5 एक्स ऑफ टाउ डी टाउ। वाई की वैल्यू टी इज इक्वल टू 1 पे चाहिए, इनपुट की वैल्यू कहाँ से कहाँ रिक्वायर्ड है, या टी इज इक्वल टू 5 की रिक्वायर्ड है या 5 से कम की रिक्वायर्ड है। तो 1 पे चाहिए वैल्यू आउटपुट की, इनपुट की वैल्यू कौन सी लग रही है, 5 वाली लग रही है, 4 वाली लग रही है, फ्यूचर की वैल्यू। कैसा सिस्टम है, नॉन कॉजल। तो इंटीग्रेटर बाय डिफॉल्ट लीनियर सिस्टम होता है, ये याद रखो। तो नॉन लीनियर वाला तो सीधे रिजेक्ट हो जाएंगे। टाइम वेरिएंस को भी मैंने बता दिया कैसे करना है, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, टी की जगह टी प्लस ए या टी माइनस ए अलाउड है। इनमें से लिमिट अगर यूज हुई है अपर और लोअर में तो सिस्टम टाइम इनवेरिएंट होगा, और उसके अलावा लिमिट यूज हुई तो सिस्टम क्या होगा,
टाइम वेरिएंट होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। स्टेबिलिटी के लिए मैंने क्या बताया, अगर लिमिट फाइनाइट है इंटीग्रेटर में तभी वो कैसा सिस्टम हो सकता है, स्टेबल सिस्टम। अगर एक भी लिमिट माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी में से यूज हुई है या दोनों लिमिट इन्फिनिटी है तो आपका हमेशा सिस्टम कैसा आएगा, आपका हमेशा सिस्टम आएगा अनस्टेबल सिस्टम। हमेशा कैसा सिस्टम आएगा, आपका अनस्टेबल सिस्टम ही आएगा इन जनरल। हमेशा जब भी इंटीग्रेटर इस तरह से लिखा होगा, लिमिट में एक इन्फिनिटी होगा या एक माइनस इन्फिनिटी या दोनों लिमिट इन्फिनिटी होंगे, हमेशा कैसा आएगा इंटीग्रेटर, अनस्टेबल ही आएगा। तो ये चीज़ें आप जनरलाइज कर दीजिए, आपका 1 नंबर ईजिली स्कोर हो जाएगा। तो चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करिए। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए थे आप, मैंने जितने अभी क्लासेस ली उसके बेसिस पे आप ट्राई करना, ईजिली आपके सॉल्व हो जाएंगे। उन चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करना। एक और पूछा गया क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में आया हुआ था। इसमें बताना था लीनियर टाइम इनवेरिएंट के टर्म में कि लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट है कि नहीं है, नॉन लीनियर है, टाइम वेरिएंट है। इन चारों में केवल लीनियरिटी और टाइम वेरिएंस बताना था। अब ध्यान से देखो, जो मॉड ऑफ एक्स टी है, मॉड ऑफ एक्स टी ए इंटू एक्स टी के लिए हमेशा क्या देगा, हम मॉड फंक्शन एक्स टी को डिस्कस कर लेते हैं, आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा। अगर वाई टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स टी है, इसका कोफिशिएंट कुछ यूज़ करेंगे, उससे इसके लीनियरिटी या नॉन लीनियरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लेते हैं ये लीनियर होगा कि नॉन लीनियर, क्योंकि यहाँ मॉड एक्स टी कई जगह आया है तो सीधे सीधे मैं उसको बता दूंगा। अब देखो ए एक्स टी के लिए आउटपुट क्या होगा, ए एक्स टी के लिए आउटपुट होगा मॉड ऑफ ए एक्स टी। ए एक्स टी के लिए आउटपुट वाई वन टी क्या होगा, इसको मान लेते हैं जेड टी, तो आएगा मॉड ऑफ जेड टी की जगह ए एक्स टी रख दो। अब देखो ए एक निगेटिव कांस्टेंट भी हो सकता है, ए एक पॉजिटिव कांस्टेंट भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव कांस्टेंट होगा तो सीधे सीधे बाहर आ जाएगा, क्योंकि मॉड एक, इसको मैं 2 लूँ तो 2 को बाहर मल्टीप्लाई करूँ या अंदर मॉड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। +2 बाहर मल्टीप्लाई हो या अंदर, लेकिन ए की वैल्यू जब मैं -2 ले लूँगा तो ये ए इंटू मॉड ऑफ एक्स टी रह जाएगा क्या, नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब ये अंदर होगा तो ये -2 मॉड उसको क्या बना देगा, +2 बना देगा, लेकिन जब ये बाहर होगा ए तो ये -2 होगा। तो ये हमेशा ए ऑफ एक्स टी के बराबर नहीं होगा, ए इंटू मॉड ऑफ एक्स टी के बराबर नहीं होगा। ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब तो ये होगा बराबर, लेकिन जब ए की वैल्यू निगेटिव होगी तो ए इंटू मॉड ऑफ एक्स टी मैं मॉड ऑफ ए एक्स टी को नहीं लिख सकता। मतलब ये हमेशा ए ऑफ वाई टी नहीं होगा। अगर ए इंटू एक्स टी के लिए आउटपुट ए इंटू वाई टी मतलब ए इंटू एक्स टी आता मॉड ऑफ एक्स टी, तब मैं कहता ये होमोजेनिटी सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। ये ए की पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो ट्रू होगा, लेकिन निगेटिव वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव वैल्यू को मॉड में डालोगे तो प्लस बन जाता है, तो उसको बाहर एज इट इज आप नहीं निकाल सकते। बाहर एज इट इज निकालूंगा तो माइनस निकलेगा, जो कि गलत है, तो आपका ट्रू नहीं होगा। मतलब मॉड फंक्शन हमेशा याद रखो कैसा फंक्शन होता है, नॉन लीनियर फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ आ जाओ, एक्स टी का कोफिशिएंट कैसा है, टी का फंक्शन है टी स्क्वायर, तो टी का ही फंक्शन है, क्या हो गया, ये टाइम वेरिएंट सिस्टम हो गया। बताया था आपको टाइम वेरिएंस चेक करना, टाइम वेरिएंट सिस्टम हो गया। और लीनियर है कि नॉन लीनियर, ए एक्स टी के लिए आउटपुट क्या आएगा, ए इंटू टी स्क्वायर एक्स टी आ जाएगा। एक्स टी की जगह ए एक्स टी रख दोगे, टी स्क्वायर इंटू ए एक्स टी, होमोजेनिटी सेटिस्फाइड। x1t प्लस x2t के लिए आउटपुट क्या आएगा, टी स्क्वायर x1t प्लस टी स्क्वायर x2t दैट इज इक्वल टू y1t प्लस y22। तो ये कैसा सिस्टम है, लीनियर भी है और टाइम वेरिएंट है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट टाइम का फंक्शन टी स्क्वायर आ गया। यहाँ भी कोफिशिएंट टाइम का फंक्शन है, कैसा सिस्टम हो गया, टाइम वेरिएंट सिस्टम हो गया। सीधे सीधे जहाँ कोफिशिएंट आया वहाँ टाइम वेरिएंट। और यहाँ ध्यान से देखो, ये मॉड फंक्शन आ गया, जहाँ भी मॉड फंक्शन आएगा सिस्टम कैसा हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। तो ये नॉन लीनियर भी है और टाइम वेरिएंट भी है। मॉड एक्स टी आ गया तो कैसा हो गया, टाइम वेरिएंट। अब आप नहीं बता सकते क्योंकि कोफिशिएंट नहीं पता है आपको, वो तो टाइम का फंक्शन नहीं है। टाइम का फंक्शन नहीं है तो सिस्टम टाइम इनवेरिएंट भी हो सकता है, टाइम वेरिएंट वो आपको चेक करना पड़ेगा जैसे मैंने सिखाया था। लेकिन टाइम का फंक्शन आ गया अगर कोफिशिएंट तो सीधे सीधे टाइम वेरिएंट ही होता है। अब देखो मॉड फंक्शन है तो ये तो नॉन लीनियर ही होगा। अब टाइम वेरिएंस चेक करते हैं। मैं इनपुट एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट के लिए पहले आउटपुट निकालूंगा क्या। तो जब भी आपको कुछ ना समझ में आए आप ओरिजिनल प्रोसेस फॉलो किया करो, ये हमेशा ही आपको आंसर देगा। लेकिन कुछ चीज़ें जनरलाइज आप याद रखो जिससे आप सीधे सीधे आंसर बता सको मैक्सिमम क्वेश्चन में। जब कुछ नहीं कर सकते तो फाइनली यही करना पड़ेगा। तो जेड टी के लिए आउटपुट वाई डैश टी क्या होगा आपका, मॉड ऑफ जेड टी। एक्स टी के लिए अगर ये था तो ये मॉड ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। ये आपका हो गया इक्वेशन 2।
ओरिजिनल रिलेशन में t को t माइनस टी नॉट से रिप्लेस कर दो, शिफ्टिंग कर दो। यहाँ t को t माइनस टी नॉट से रिप्लेस किया तो राइट साइड भी ये रिप्लेस हो जाएगा t किससे, जहाँ जहाँ t है वहाँ t माइनस टी नॉट रख दो। अब ध्यान से देखो y ऑफ t माइनस टी नॉट ZT के बराबर है कि नहीं, y डैश t के बराबर है कि नहीं, ये दोनों बराबर हैं। ये भी मॉड ऑफ x ऑफ t माइनस टी नॉट, ये भी। तो ये सिस्टम कैसा है, टाइम इनवेरिएंट। दिस इज नॉन लीनियर बट टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। x ऑफ t माइनस 5 कैसा सिस्टम है, ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। यहाँ ना तो कोफिशिएंट है, यहाँ शिफ्टिंग करके देखोगे x ऑफ t माइनस टी नॉट के लिए तो ये क्या आएगा, x ऑफ t माइनस टी नॉट के लिए आउटपुट y डैश t आएगा x ऑफ t माइनस टी नॉट माइनस 5, और y ऑफ t माइनस टी नॉट निकालोगे तो वो भी आएगा x ऑफ t माइनस टी नॉट माइनस 5। ये दोनों बराबर हैं, सिस्टम कैसा आएगा, टाइम इनवेरिएंट आएगा। और लीनियर तो ये आएगा, ए एक्स टी के लिए आउटपुट निकालोगे ए एक्स टी ऑफ माइनस 5 आएगा, ए वाई टी आएगा। x1t प्लस x2t के लिए निकालोगे x1t माइनस 5 प्लस x2t माइनस 5 आएगा, दैट इज y1t प्लस y22। ये लीनियरिटी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन दोनों सेटिस्फाई करेगा। और अगर इस सिस्टम की बात करूँ, कॉजलिटी है कि नॉन कॉजल है, तो कैसा सिस्टम है, इन तीनों में चारों में बताओ कौन कॉजल है कौन नॉन कॉजल है। कोई भी नॉन कॉजल सिस्टम है, यहाँ y ऑफ टी नॉट x ऑफ टी नॉट पे डिपेंड करेगा, प्रेजेंट वैल्यू पे, कॉजल सिस्टम। यहाँ y ऑफ टी नॉट मॉड ऑफ x ऑफ टी नॉट, x ऑफ टी नॉट की मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, मतलब इनपुट की कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है, x ऑफ टी नॉट की, ये भी कैसा सिस्टम है, कॉजल। यहाँ इनपुट की कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है, x ऑफ टी नॉट, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, ये भी कैसा है, कॉजल। यहाँ इनपुट की कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है, टी नॉट माइनस 5 इंस्टेंट पहले की पास्ट वैल्यू रिक्वायर्ड है, टी नॉट पे टी नॉट माइनस 5। जैसे t इज इक्वल टू 1 रखूँ तो 1 माइनस 5 माइनस 4, मतलब पीछे के इंस्टेंट या पास्ट वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। कैसा सिस्टम है ये, कॉजल। तो ये चारों के चारों कॉजल सिस्टम है, बट दिस इज टाइम वेरिएंट, लीनियर, दिस इज नॉन लीनियर एज वेल एज टाइम वेरिएंट, दिस इज नॉन लीनियर बट टाइम इनवेरिएंट, दिस इज लीनियर एज वेल एज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो अभी हमने चारों प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया और उसको मैंने आपको अप्लाई करके सिखाया कि कैसे क्वेश्चन में उसका यूज़ किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे नोट्स केवल बनाते रहिए, क्वेश्चन में उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो सीखना बहुत ज़रूरी है। उन प्रॉपर्टीज़ को यूज कैसे करते हैं और कैसे यूज़ करना है इफ़िशियंट वे में। ऐसा नहीं कि मैं एक पेज का सलूशन दे रहा हूँ हर क्वेश्चन का, वो एग्ज़ाम के लिए आपके ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप घर पे बैठ के तो वो सॉल्व कर सकते हो 5 मिनट 10 मिनट में, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे, उसी 3 घंटे में सब कुछ मैनेज करना है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली कैसे यूज़ करनी वो दिमाग में होनी चाहिए। जो चीज़ें आप डायरेक्टली नहीं आ सकती उनके लिए फिर प्रोसेस फॉलो करिए, तो आप इस तरह से इफ़िशियंटली इस चीज़ों को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगली क्लास में हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे कन्वोल्यूशन और सब चीज़ों पे। तब तक के लिए आप जितना मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज करिए, गेट के क्वेश्चन को उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।